नहीं, वो तो लिखा है ना कि हम ओबीसी नहीं है, हम अनुसूचित जाति हैं। राष्ट्रपति ने लिख रखा कि मझवार अनुसूचित हैं, तुरैया अनुसूचित हैं। राज्यपाल ने कहा कि केवट मल्ला पिछड़ी नहीं है, कश्यप कहार धीवर एक बार बात हम पिछड़ी नहीं है, अनुसूचित के हकदार है। तो उन्हीं की बात तो लिखी है कि हमारा नाम पिछड़ी में न गिनती किया जाए, हमें पिछड़ी न माना जाए, ये बेईमान वाला नहीं संविधान वाला माना जाए। और संविधान के रखवाले राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं। कोई भी कानून और नियम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कि नहीं है। तो राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन 8 अगस्त 1950 को कर दिया। अभी 16 तारीख को पिछले महीने भी निकला है कि 53 नंबर पर मझवार 66 पर तुरैया है। तो हुआ मझवार है, हम मझवार हैं, हम पर्यायवाची जातियां। 1961 में हमारी गिनती 70 लाख थी। तो हमारे लोगों ने यही लगा रखा ना कि हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित जाति का मझवार और तुरैया का प्रमाण पत्र जारी हो, क्योंकि ये राज्यपाल और राष्ट्रपति का निर्देश है। और आरजीआई ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हैं, हमारे यहाँ अनुसूचित जाति के हकदार है, हमारी गिनती 1961। और ये अब यही नहीं है, ये गांव गांव भी होगा और हर विधायक के दरवाजे पर भी होगा कि निषादों का अगर वोट चाहिए तो ये आवाज योगी जी पहले सदन में सांसद थे तो उठाते थे और हमारे लिए धरना भी देते थे। और मेरी आवाज जब हुई तो सपा के लोगों ने गोली चलाई, एक भाई मारा गया, 302 का मुलजिम बनाया, बड़ा आंदोलन हुआ था। प्रदेश भर में जब हुआ तब राज्यपाल ने दस्तखत किया था। ये आरक्षण निषादों का भीख नहीं है, ये हमारे पुरखों के आंदोलन का परिणाम है, फांसी पर चढ़ने का परिणाम है, खून का परिणाम है, देश को आजादी लाने का परिणाम है। ये सड़क हाईवे नहीं था, नदियों से लड़ाई हुई है। अब अगर हम अंग्रेजों क्रिमिनल कास्ट घोषित करके हमें उजाड़ा है तो हम कानून से बचने का अधिकार संविधान ने दिया है। तो अगर हक छीनने वाली जो पार्टी थी, कांग्रेस गायब हो गई, सपा गायब हो गई, बसपा इसीलिए गायब हो गई कि ये इन राष्ट्रवादी लोगों का। अभी आपको नहीं मिला 14 से आप बाद में गठबंधन में रहे, उसके बाद अभी आपने इससे पहले 22 के चुनाव में भी कहा गया, फिर आपको उसके बाद अब फिर 27 का चुनाव आ रहा है, हक नहीं मिल, अभी भी नहीं मिला। तो क्या अब इनके साथ आप अलग हो जाएंगे? सबको देख लिया है तो थोड़ा भाजपा को इसलिए कि जो कहती वो करती है। कहा धारा 370 खत्म कर लेंगे, कर लिया। कहा था हम राम मंदिर बनाए, बना दिया। कहा था कि निषाद राज किले को बनाएंगे, बना दिया। मैं कह रहा हूँ आज मैं तो आज भी धैर्य रखना पड़ता। भाजपा उस पर पहल कर रही है। पहले पहले मुख्यमंत्री है माननीय योगी जी, जिन्होंने आरजीआई से पूछा कि केवट मल्ला क्या है, तो कहा कि नहीं केवट मल्ला मझवार हैं। तो आज के दिन में अगर अपर कास्ट को 10% भाजपा दे सकती है, महिलाओं को 33% दे सकती है, तो इनको भी मिल सकता है। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हम उनको जो है जो लूटने वाले हैं हम उनके साथ चले जाएं। भाई देने वाले अगर अपर कास्ट को दे सकती है, महिला को दे सकती है, भाजपा तो निषादों का भी आरक्षण देगी, चूंकि उत्तराखंड में लिखा कि नहीं स्वीकार जाति नहीं। बात कह रहे थे कि आपके जो निषाद समाज है इनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। साथ में आपने राजभर का भी कई बार जिक्र करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ओम प्रकाश राजभर उनके मंत्री, उन्होंने तो कभी इस तरह की अभी बात नहीं कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि उनके समाज के लोग भी? होता है कि अब किन मजबूरी में राजभर भाई आज नहीं बोल रहे हैं, उसका जवाब तो ही देंगे। लेकिन जब पार्टी खड़ा बड़ा किया था और उसके मुद्दे में मेन स्ट्रीम में पार्टी के है कि राजभर अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उजड़ी जाति है, अंग्रेजों से लड़ने वाली जाति है, झोपड़ी में सोने वाली जाति है, राष्ट्रवादी है और इसके लोगों ने भी फांसी पर चढ़े हैं, आजाद कराए हैं और बदले में संविधान लिखवाए हैं। वो भी तरमाली के उपजाति राजभर हैं। तो उनके भी बच्चों को अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षा, उनकी बहन बेटी की उनका शिक्षा। भाई अनुसूचित जाति में लिखा है कि इनके बेटे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे और हर महीने वजीफा पाएंगे, कहीं भीख नहीं मांगेंगे। ये केंद्र के बजट में 23% बजट अलॉट हो जाता है। और पिछड़ी का बजट क्या है भाई इनका, ये मांगना पड़ता है कि मिलेगा, एक अनार 100 बीमार हैं। तो हम पिछड़ी में है ही नहीं। जो पिछड़ी में है क्या है, मुरलीधर का कब्जा आज के दिन में। तो हम पिछड़ी में है ही नहीं। तो जो बेईमान है तो बेईमान वाला थोड़ी चाहिए, संविधान वाला आरक्षण चाहिए। इसीलिए राजभर भाई को भी कुछ दिन बाद देखो सोचना चाहिए कि राजभर क्यों दूर हो रहा उनसे। आखिर घोसी का हारना चाहे हमें गोरखपुर का हारना, ये दोनों ये शोभित करता है कि निषाद अपने उस मुद्दे पर अडिग है कि हमारा आरक्षण मिलना चाहिए। और इसीलिए निषाद जब कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस खत्म हो गई, सपा और बसपा का छूना बंद कर दिया, देख लो। तो आप भाजपा का भी इस बार 2024 में आपने देखा होगा कि नहीं दिया।
उदासीन हो गया। जब जो कार्यकर्ता जाता था वोट डलवाने मांगने, भाई अरे डॉक्टर संजय का निर्देश है। आपके जो लोकसभा के कैंडिडेट थे वो इस वजह से नहीं जीते कि उनके समाज का वोट नहीं मिला। भाई क्यों? भाई देखिए, सामाजिक ऊर्जा, राजनीतिक ऊर्जा में कार्यकर्ता बदलता है। कार्यकर्ता जाता है कि ये खराब है, सपा खराब है, बसपा खराब है, कांग्रेस खराब है, भाजपा ठीक है, आपके लिए काम कर रही है, इसको वोट दे दीजिए। तो भाजपा ने जो वादा किया था उसको समाज कहता, भाई योगी जी बोले थे अगर बातें भाई जब नहीं लागू होगा तो गठबंधन में रह के फिर आप भाजपा को वोट नहीं दिलवा। भाई हम कहें, हम तो हैं ही हैं, मेरे कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी बेचारे कहीं कोई बयान नहीं देते हैं, हम लोग लेकिन जो नहीं मैं ये क्या प्रेशर पॉलिटिक्स? प्रेशर नहीं, सही बात बोलना है ना, सही बात तो बोलना है ना। हम तो ये जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, एनडीए के जो घटक दल है उनको जगह नहीं मिल रही, इसके चलते नहीं ऐसा नहीं, ये गलत। उत्तर प्रदेश ये देखो, ये छोटे एक पैरेलल लाइन थोड़ा छोटे दलों को इसी तरीके से लोगों को उलझाया जाता है। हम कह रहे हैं जिस आवाज को योगी जी खुद ही सदन में उठा चुके हों, बार बार उठा चुके हो, एक बार नहीं कि सपा बसपा खराब है, कांग्रेस खराब है, नहीं दे रही है। लेकिन आरक्षण या नहीं मिलेगा? नहीं, भाजपा ने जब भाजपा के मेन स्ट्रीम में मछुआ विजन में है, वो खुद दिल्ली से रामचरित्र निषाद को लाकर अनुसूचित जाति सीट से सांसद बना सकती है, तो फिर निश्चित भाजपा ही सब राम मंदिर बनाया, धारा 370 खत्म किया, आज निषाद राज किले योगी जी मोदी जी खुद ही निषाद के घर में गरीबी देख चुके हैं। तो निश्चित रूप से जो संविधान में मिला, भाजपा ने लिख दिया उत्तराखंड में कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, यहाँ भी लिख देगी कि मझवार जाति ने जातियों का समूह है, केवट मल्ला मझवार है कि नहीं मिलेगा? अरे तो भाजपा के ऊपर है। भाजपा को अगर जीत चाहिए, निषादों का सम्मान चाहिए, वोट चाहिए। भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को तो रावण खत्म हुआ था। तो निषाद राज के वंशजों को मोदी योगी ने गले लगाया है, तो जो सम्मान दे रही है तो हमको लगता है संवैधानिक समाज बहुत कुछ है। हमारा हिस्सा हाथी खा रही है, मेरा हिस्सा साइकिल खा रही है। पहले 27 के लोग विधानसभा से पहले अगर ना मिली आपको आरक्षण, तब ना होगा तब उसके बाद विचार किया जाएगा ना। हमको ना का सवाल ही नहीं। जब योगी जी पत्र लिख के पूछ चुके, चुनाव से क्यों मोटिवेट हो जाता है हमेशा विधानसभा? नहीं चुनाव एक्चुअली माइक चुनाव के समय चलता ज्यादा, उससे पहले हम सदन में आवाज उठाए, विधानसभा में उठाए, तब तो नहीं किसी अखबार ने छापा उसको कि डॉक्टर संजय ने बोला है। हमारा तो जब भी मौका मिलता विधानसभा में। बिहार को लेके क्या करेंगे? अभी वहां से जो पूरे देश के निषादों की समस्या है, पूरे देश में नदियों से आते जाते थे, पूरे देश के निषादों को अंग्रेजों ने उजाड़ा है। नदी उजड़े लोग में चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? अभी नहीं खाली देंगे? नहीं, हम चलेंगे। अभी बिहार मध्य प्रदेश में गए, समर्थन दिया, राजस्थान गए, वहां गए, निषाद इकट्ठे। जीत हम देते हैं भाजपा को कि कम से कम भाजपा सीख ले और इस जीत के बदले निषादों का हिस्सा जो संविधान में उसे दे दे। एक आखिरी सवाल है, बात कर दी है। इसी के दरमियान कल बाबा बागेश्वर धाम वहां पे धीरेन्द्र शास्त्री वहां पे मौजूद थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मेरा एक ही सपना है कि भगवा हिंद वहां पे हो, जिस तरह से, क्योंकि जो लोग हैं वो गजवाए हिंद चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भगवाए हिंद पूरे देश में हो। देखिए, वो उनका काम है, धर्मगुरु हैं तो धार्मिक प्रचार करना उनका काम है। हम राजनीतिक बात करते हैं। राजनीतिक बात में जो काम आज के दिन में निचले पावदान पर गरीबों के लिए मोदी ने किया है, जिस काम के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने जो शांति लाई है, अपराधीकरण पर कम लगाम लगाया है, जो माफिया थे उन्हें कम किया है, और गरीबी भी कम हुई है पूरे देश में, ऐसा नहीं है। तो पहली बार है कि गरीबी की उल्टी गिनती शुरू हुई है, न गरीबी बढ़ती रही है। अनाज, मकान, इलाज, हर जाति बिना भेदभाव, तो ये चीजें तो भी माने रखती हैं। तो हम तो चाहते हैं कि फिर भारतीय जनता पार्टी आवे।